जय माता दी। मैं आचार्य आयुष राज, वास्तुविद एवं तंत्राचार्य, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आखिर वास्तु में हमें किसी भी काम का प्रॉपर रिजल्ट कब मिलता है? कहने के लिए तो हर कोई वास्तु कर देते हैं, वास्तु करा लेते हैं, लेकिन वास्तु में प्रॉपर रिजल्ट हमें कब मिलता है? तो जब भी आप कहीं पे वास्तु कर रहे हो या करवा रहे हो, वास्तु करना कराना दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक छोटी सी रेमेडी आपके जीवन की सारी समस्या को खत्म कर सकती है, और वही गलत प्रयोग किया गया उपाय आपके जीवन में समस्याओं का कारण भी हो सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। समस्या के मूलभूत कारण को समझते हुए जब हम उस पर काम करेंगे तो उसका उचित लाभ हमें मिलेगा। बिना देखे समझे यदि कोई भी कार्य आप करते चले जाएंगे तो उसका लाभ आपको मिलने को नहीं है। एक रिसेंट केस हमारे पास आया, कॉलिंग पे उनसे बात हुई हमारी। उनका जो प्रॉब्लम ये है कि उनको लॉसेस ही हो रही थी, किसी भी काम में उनको बेनिफिट नहीं हो रहा था। एक तो प्रॉपर काम उनके पास आता नहीं था, और दूसरा काम अगर आता भी था तो लॉस होता था, बेनिफिट उनको होता ही नहीं था। और ये सिलसिला अप्रॉक्स अकॉर्डिंग टू मतलब उन्होंने जो हमें बताया 7-8 महीना से वो झेल रहे थे। 7-8 महीना से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और ऐसा नहीं कि वो उसका निवारण नहीं करवा रहे थे, वो उसके निवारण के पीछे ही पड़े हुए थे। लेकिन हमारा यही कहना होता है हमेशा से कि किसी भी समस्या के निवारण से पहले समस्या के कारण को जानिए कि आखिर किस कारण से ये समस्या हमारे पास आई है, समस्या का कारण क्या है, मूलभूत ये कारण है, इस कारण से हमें ये समस्या हो रहा है। और तब जब आप उसका उचित उपाय करेंगे तो वो आपको बेनिफिट करेगा। लेकिन बिना सोचे समझे कितना भी आप उपाय कर ले, कितना भी पैसा खर्च कर ले, तो उसका कोई आपको लाभ मिलने को नहीं है। हाँ, कभी कभार लाभ मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि हर किया गया कार्य का लाभ मिलता ही नहीं है, मिल भी जाए, लेकिन वो एक्यूरेटी जो होता है वो नहीं हो सकता। वो अलग अलग तरह के उपाय कर रहे थे, अलग अलग चीज़ों के पीछे पड़े हुए थे। मूलभूत जो हमारी भी उनसे बात हुई, क्योंकि मैं एक वास्तुविद और तंत्राचार्य हूँ, तो वास्तु एवं तंत्र से जुड़ी समस्याओं का जो कार्य होता है मैं वो करता हूँ। उससे जुड़ी हुई जो भी बाधा है उसके निवारण का कार्य, रेमेडी मैं देता हूँ। तो हमारी जो फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई तो उनका मेन फोकस ना अपने प्रॉब्लम पे था, प्रॉब्लम का रेमेडी वो खुद दे रहे थे हमें। मैंने जब उनसे पूछा ये समस्या क्या है, उन्होंने अपना समस्या बताया कि हमारे साथ समस्या है। तो मेन जब उनसे हमारी बात हो रही थी तो वो खुद समस्या भी बता रहे थे, उसका समाधान भी वो ही बता रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या समस्या, क्या है प्रॉब्लम, क्या है, क्योंकि हमारा ये नहीं है कि हम आपसे डायरेक्ट कंसल्टेंसी बुक कर ले, आपसे पेमेंट ले ले और आपका काम होगा। कभी कभी ये होता है कि आपके घर में कोई समस्या होता है, नहीं तो झूठ मूठ का मैं आपसे पैसा तो नहीं ले लूँगा। हालांकि ये हमारा काम है, वास्तु कंसल्टेंसी देना, तंत्र से जुड़ी समस्याओं का निवारण करना, ये हमारा काम है। क्लाइंट से पेमेंट लेंगे, उनका काम करेंगे, लेकिन बिना प्रॉपर आखिर वो मेरे लाइन का कार्य है भी या नहीं है, मेडिकल रिलेटेड इशू है,
अब हर चीज़ को एक दूसरे के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। सपोज डैट कि अगर आपको प्रॉब्लम मेडिकल लाइन से रिलेटेड है और आप बेवजह का वास्तु के पीछे पड़े हुए हैं, तंत्र के पीछे पड़े हुए हैं और मेडिकल लाइन में आप जा ही नहीं रहे हैं, डॉक्टर से आप अपना इलाज करवा ही नहीं रहे हैं, तो क्या उसका आपका समाधान मिल जाएगा? कभी नहीं मिल सकता है। खांसी हो रही है यदि आपको, तो सबसे पहले तो कफ सिरप पीना पड़ेगा ना, ताकि हमें उसमें आराम मिले, बेनिफिट मिले। तो उनका यही था कि मेन प्रॉब्लम क्या था, पहले तो इसको समझे। मेन प्रॉब्लम था कि उनका काम हो नहीं रहा था, उनके पास कोई प्रॉपर काम नहीं आ रहा था। दूसरा, कोई जब काम आ भी रहा था उनके पास, तो उस काम में उनको बेनिफिट की जगह लॉस होता रहा था। काम लोग करता क्यों? 2 रुपये के लिए, ताकि उनको इनकम, किसी भी कार्य को जब हम करेंगे और हमें यदि बेनिफिट नहीं होगा तो कार्य करने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं रह जाता। ट्रेडिंग से रिलेटेड उनका वर्क प्रोफाइल था, वो ट्रेडिंग में काम करते थे, तो उन्हें बेनिफिट नहीं हो पा रहा था, सिर्फ लॉस ही देखने को मिल रहा था। और एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि किसी भी समस्या को जब आप प्रॉपर वे में सुनेंगे तो उसका समाधान भी स्वतः मिल जाता है। जैसे गाना है ना कि हर सवाल का जवाब ही सवाल होगा, हर सवाल का जवाब ही सवाल होगा, मतलब सवालों में ही जवाब छुपा हुआ होता है। बस उसे क्लेरिफाई करने की ज़रूरत होती है, उसको समझकर उसके अकॉर्डिंग आपको चलने की ज़रूरत है। मैंने कहा अच्छी बात है, और क्या दिक्कत है? बोले नहीं, दिक्कत तो यही है। दूसरा ये है कि रेंटेड हाउस में वो रहते हैं कि मैं किराए के मकान में हूँ। जब से इस मकान में आया हूँ तब से यही समस्या है। तो ये बात तो हालांकि सबसे लास्ट में हुई, जब मैंने पूछा कि अपना ये मकान आपका अपना है या किराए पे है। उससे पहले वो बोले कि हमारे ऊपर जो है बंधन कर दिया जाता है, हमारा काम धंधे को बांध दिया जाता है, हमारे पीछे ये सब क्रिया किया जाता है। देखा क्या सिम्टम मिल रहा है आपको, क्या देखने को मिल रहा है? तो हमारा काम नहीं चल पा रहा है, लॉस में हम जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि जब हम अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं, मेन पॉइंट है, क्योंकि बातों को जब बारीकियों से सुना जाता है तो समस्या का समाधान स्वतः ही निकल जाता है। क्योंकि मैं हर बार ये कहता हूँ कि किसी भी समस्या के समाधान से पहले उस समस्या के कारण को जानिए कि कारण क्या है। तो उनके मन में मूलभूत यही बसा हुआ था कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, ऊपरी बाधा है, किया कराया है, जिसके कारण मेरा काम नहीं चल रहा है। फिर उन्होंने ये बोला कि जब मैं किसी अपने रिलेटिव के यहाँ चला जाता हूँ, उनके यहाँ मेरा कार्य अच्छा चलने लगता है। हमने कहा ये कौन सा ब्लैक मैजिक है भाई? क्या आप अपने घर पे रह रहे हैं तो आपका कार्य नहीं चल पा रहा है, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ कार्य चल पा रहा है, तो अब तो हम सोच रहे हैं कि वहीं जाके हम शिफ्ट हो जाएं। ये तो अच्छी बात है, वहीं जाके आप शिफ्ट हो जाएं, लेकिन किसी रिलेटिव के यहाँ कितने दिन रहिएगा? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना दिन रहिएगा, उससे ज़्यादा? क्योंकि लोगों को अपनी भी तो जिम्मेदारियाँ हैं, स्पेस कम है रहने के लिए, और सारी भी बातें होती हैं। तो क्या करें? हम अलग अलग उपाय करवा रहे हैं, कितनी जगह गए, काम करवा लिए, कोई बेनिफिट हमको मिल ही नहीं पा रहा है। तो हमने कहा कि भाई मूलभूत जो प्रॉब्लम है उसके जड़ को आप पकड़े, क्या करें? आप ठीक है अलग अलग तरीके के उपाय को करवा लिए, आखिर क्या कारण है कि जब आप अपने घर से कहीं अलग चले जा रहे हैं वहाँ बेनिफिट हो रहा है? तो हाँ, वहाँ पे मुझे बेनिफिट हो रहा है। अभी रिसेंट 1 वीक पहले मैं वहाँ रह के आया, 3 दिन में मेरे को 25,000 रुपये का बेनिफिट हुआ, और वो सारा पैसा हमारा घर पे आने में लॉस चला गया, इधर उधर कामों में खराब हो गया पैसा। हमने बताया कि ये जो मूलभूत आपका प्रॉब्लम है ये वास्तु से जुड़ी हुई समस्या का कारण है, और आप वास्तु का समाधान करवाएं। जो आपके घर में वास्तु दोष है उसको दूर करवाएं, क्योंकि अक्सर लोग मान कर बैठ जाते हैं कि किराए के मकान में जब हम रह रहे हैं तो इसका
कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मकान मालिक का है, हम तो पैसा दे रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ का जो एनर्जी होगा, जो वातावरण होगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट या निगेटिव इफेक्ट, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट होगा वो आप पर पूरी तरीके से पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आपको अपने घर में आने पे लॉस हो जा रहा है, रिलेटिव के यहाँ जाने पे प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि उनका घर जो डिजाइन किया गया है वो अच्छे तरीके से बनाया गया होगा, किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष वहाँ पे नहीं होगा। और आपका जो घर है इसमें वास्तु दोष है, लाख प्रयत्न करने के बाद, क्योंकि वास्तु अलग विद्या है, तंत्र अलग विद्या है, लेकिन सब एक दूसरे के पूरक है। हर लाइन से हर चीज का कनेक्शन रहता है। क्योंकि मैं खुद एक वास्तुविद तंत्राचार्य हूँ, तो दोनों लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम और उसके समस्या का निवारण क्या है दोनों में जानता हूँ। लेकिन काम जब तक आप सही प्रॉब्लम पे नहीं करेंगे, उसका प्रॉब्लम जो है उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडी नहीं देंगे, तो आपको लाभ नहीं मिल पाता। जब बात हुई तो उनके घर पे जब मैं विजिट पे गया, कुछ नहीं था, सिंपल एक प्रॉपर मैप डिजाइन किया गया और उस मैप में, क्योंकि जो वास्तु के 16 डायरेक्शन है वो हर प्रॉब्लम को हर जोन से रिलेट करता है। उस जोन में यदि कोई प्रॉब्लम होगा, कोई वास्तु दोष होगा, तभी आपके जीवन में वो प्रभावी होगा। अगर दोष नहीं होगा तो प्रभावी नहीं हो सकता है। वेस्ट में उनके वास्तु दोष था, उन्होंने वहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम अटैच बनाया हुआ था, जो प्रॉपर वेस्ट में आ रहा था अकॉर्डिंग टू ग्रेडेड मैप। जब प्रॉपर डिग्री के साथ हमने उस मैप को ग्रेड किया तो वो वेस्ट में आ रहा था, जबकि अगर मैनुअली हम आइडिया लें कॉमन पर्सन की तरह तो वो वेस्ट में नहीं आ रहा था। क्योंकि लोग जनरली क्या समझ लेते हैं, एक हमारा घर है, घर के जो फ्रंट फेसिंग है उसको पूरा पूरब मान लिए, वेस्ट को मिड पॉइंट जो है उसको पश्चिम मान लिए, लेफ्ट नॉर्थ मान लिए और राइट साइड को दक्षिण मान लिए, और हुआ तो कॉर्नर को जो है ऐड कर लिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, उसके अकॉर्डिंग वो दिशाओं को माप लेते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग वो वेस्ट नहीं था, जब प्रॉपर लेकिन ग्रेड किया गया तो वेस्ट में उनका टॉयलेट आ रहा था, जो कि उनके प्रॉब्लम का कारण आ रहा था। वेस्ट का एट्रीब्यूट क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स। यदि वेस्ट जोन आपका सही हो, वहाँ पे किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होगा, तो वो आपके जीवन में क्या करेगा? धन लाभ लाएगा, आपको प्राप्ति होगी, जो भी काम आप करेंगे उससे हमें जो इनकम जनरेट होता है उसमें सहायक होगा। उस टॉयलेट को हमने ट्रीटमेंट करवाया, और नॉर्थ में जो उन्होंने वॉल कलर करा रखा था ऑरेंज कलर का, जो कि प्रॉपर सही नहीं था, क्योंकि नॉर्थ की जो दिशा है वो मनी एंड अपॉर्चुनिटी की है। आपके पास जो भी काम आते हैं, क्योंकि काम करेंगे, काम मेरे पास आए तभी तो हम किसी काम को करें, और जब काम करेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा, और पैसा आया तभी हमें प्राप्ति हुई। तो उस कलर को वहाँ से रिमूव कराया गया, टॉयलेट को ट्रीटमेंट किया गया, और छोटी मोटी जो भी अलाइनमेंट थी जैसे बेड वगैरह हो गया उसको प्रॉपर एडजस्ट करने के बाद फिर उनको पुनः अप्रॉक्स 15 से 20 दिन, 15 दिन के बाद ही कॉल आया उनका कि अब धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। तो समस्या के जड़ को पकड़िए और उसका निवारण कीजिए। यदि आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं, अलग अलग तरह के उपाय करके थक चुके हैं, और उचित लाभ यदि आपको नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार वास्तु परीक्षण अवश्य कराना, जिससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसका समापन हो सके और आपको उसका उचित लाभ मिल सके। आप सभी को जय माता दी, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।